नमस्कार बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कक्षा तीसरी का हिंदी विषय है ना, वीणा। इसमें है पाठ 1 सीखो। ये कविता पाठ है। आज हम इसको पढ़ेंगे, कविता को लयबद्ध। आप सब मेरे साथ पढ़िएगा। और अगर आपको दूसरे क्लास का और अलग सब्जेक्ट का है ना और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए नए वीडियो लाएंगे। ओके, तो चलो आज हम पाठ 1 सीखो देखते हैं। आप सब मेरे साथ पढ़िएगा। हिंदी विषय है फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीखे हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो चलिए साथियों, इस कविता का अर्थ सीखते हैं। यहाँ पे प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, पृथ्वी, इन सब हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। अपने निरंतर जो काम करते हैं कार्य, उनसे हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। तो चलिए हम भी इन सब चीज़ों से कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फूलों से नित हंसना सीखो। नित मतलब हमेशा। भौरा जो फूलों का रस लेने के लिए फूल के पास मंडराते रहता है, वो भौरा है। तो कवि बोल रहे हैं यहाँ पे श्रीनाथ सिंह जी, फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए, भौरों से हमेशा गाना गाने सीखना चाहिए। तरु मतलब पेड़ होता है, की झुकी डालियों से नित, तरु की झुके हुए, जैसे वो फल से लदे हुए रहते हैं ना पेड़, तो हमेशा झुके हुए रहते हैं फल से लदने के बाद भी। तो हमें उनसे हमेशा विनम्रता भाव, झुके हुए भाव रखना चाहिए। सीखो शीश झुकाना, पेड़ से हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए, मतलब विनम्र भाव रखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, हवा जो बहती है ठंडी हवा, उनसे हमें हमेशा कोमल, अपने व्यवहार में कोमलता विनम्रता भाव रखना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, जिसे दूध और पानी को मिलाने पर एक साथ मिल जाते हैं और पता नहीं चलता है ना, दूध है कि पानी, दोनों एक साथ अच्छे से मिल जाते हैं। वैसे ही हमें जो भी व्यक्ति आपसे बातचीत करते हैं या तो हमें हमेशा उनसे मिलकर रहना चाहिए, कोमल भाव से, विनम्रता से। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, जैसे सूरज की किरण जो है ना प्रतिदिन सुबह उठ जाते हैं, मतलब सुबह सुबह निकलते हैं, उसी प्रकार हमें प्रतिदिन जगना चाहिए है ना, देर रात तक नहीं सोना चाहिए। जैसे सूरज निकलते हैं तो वो खुद उठ जाते हैं और हम सबको भी उठाते हैं, है ना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, जैसे पेड़ है और लता मतलब जो बेल वाले पौधे हैं ना, वो पेड़ से लिपट जाते हैं अपना सहारा बनाने के लिए और सबसे प्रेम भाव दिखा रहे हैं यहाँ पे, समझो है ना, सबको गले लगाकर चलना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जैसे जो दिया है ना, जब हम उसको जलाते हैं तो अंधेरा रहता है, वो उजाले में बदल जाता है। उसी प्रकार दीपक से हमें हमेशा क्या सीखना चाहिए, अंधेरे को हरना, मतलब हमेशा क्या पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जैसे पृथ्वी पे हम
बहुत सारी चीज़ें, पौधे उगाते हैं, उस पे चलते हैं, उसको ठोकर करके सड़क बनाते हैं, है ना। तो वो क्या एक प्रकार से सेवा दे रहे हैं सबको, बिना कुछ दुख के, है ना। मतलब अपना जो दुख है उसको किसी को नहीं बता रहे, हमेशा सबकी सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें जो भी दिन दुखी है उसका सेवा करना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा मतलब नदी है, नाला, ये हमेशा आगे बढ़ते ही रहते हैं ना। पानी देखना आगे बढ़ता है, पीछे तो नहीं जाता। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जो धुआं है ना वो कहाँ चढ़ता है, नीचे जाता है क्या जी? नहीं जाता, बादल की तरफ ऊपर जाता है। तो हमें हमेशा अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए ऊपर आगे ही बढ़ना चाहिए। ये हो गया आपका कविता, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं बातचीत के लिए। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है। सबसे पहले तो हम ये चित्र देख लेते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे आम का वृक्ष है, ये समझो संतरे का, है ना, काल्पनिक है ये। पहाड़, सूर्य, चिड़िया, पौधे हैं, छोटे छोटे पत्थर है, फूल है, नदी है ना, और यहाँ पे फूल हैं। ये सब आपको दिख रहा है, एक प्राकृतिक नज़ारा बना दिए हैं इसको, है ना। तो इसी से संबंधित प्रश्न है, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, चिड़िया, पेड़, नदी, पर्वत, सूर्य, फूल, फूल पौधे हैं ना। तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब प्रश्न 2 देखिए, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? जैसे सूर्य है, पेड़, फूल, चिड़िया प्रतिदिन देखते हैं ना। अब नदी नहीं है आपके गांव या आपके इलाके में, आप नदी नहीं देखते, और जो देखते हैं वो वहाँ पे लिख सकते हैं। पहाड़ देखते हैं वो पहाड़ लिख सकते हैं। तीसरा है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उत्तर है, उगते हुए सूरज को देखकर हमें ताजगी और चमक का भाव आता है। प्रश्न 4, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें अच्छा लगता है और यह मन को लुभाते हैं फूल। प्रश्न कविता की बात देखो यहाँ पे। प्रश्न पहला है, किससे क्या सीखे? मिलान कीजिए। सूर्य है, सूर्य हमें क्या सिखाता है? जगना और जगाना। फूल, हंसना। दीपक, अंधेरा दूर करना। भौरा, गीत गाना। पेड़, शीश झुकाना। और नदी, जीवन में सदैव आगे बढ़ना। प्रश्न 2 देखिए यहाँ पे, कविता में किससे जीवन की बात आपको सब सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र आप बनाइए। तो यहाँ पे सूर्य, जगना और जगाना है। नदी, हमेशा आगे बढ़ते रहना है ना। आपको जो अच्छी लगी है उसको आप बना सकते हैं। जैसे फूल है, भौरा हमेशा गाना। पृथ्वी है, हमेशा सेवा करना, है ना। इस प्रकार से आपको जो अच्छा लगा उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। का पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो कविता क्या आएगा यहाँ पे? तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। देखो, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ग, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्ति है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। कविता से आगे देखिए, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है।
हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो क्या है, हम सूरज की तरह हर परिस्थिति में चमकना सीख सकते हैं। ख, हम सूरज की तरह प्रतिदिन बिना थके अपना काम करना सीख सकते हैं। 2 है यहाँ पे, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। क्या लिख सकते हैं? हम पेड़ की तरह हर कठिन परिस्थिति में भी मजबूती से खड़े रहना सीख सकते हैं। हम पेड़ों की तरह फल से लदे होने पर भी झुकना सीख सकते हैं। और हम पेड़ की तरह हमेशा दाता भी बन सकते हैं, जैसे वो हवा देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी औषधि छाया देते हैं ना, फिर भी कुछ नहीं बोलते। प्रश्न 3 है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो यहाँ पे हैं, मैं अपने सहपाठी से हर कठिन परिस्थिति का सामना शांति के साथ करना सीख सकती हूँ। जैसे भी हो, या मदद करना सीख सकती हूँ। आप अपने दोस्त के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे भाषा की बात पढ़ते हैं। शब्द और इधर अर्थ दिए। शब्द तरु, तरु का अर्थ है पेड़, शीश का अर्थ है सिर, पृथ्वी का अर्थ है धरती, हरना का अर्थ है दूर करना, पथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग। पहला है, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इसमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। जैसे पेड़ है, इस पेड़ में आम के बहुत से फल लगे हुए हैं। पथ, पथ में रास्ता, यहाँ पथ कठिन है, यहाँ रास्ता बहुत कठिन है। प्रश्न 2, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बताइए। तो यहाँ पे दिया है हंसाना, खाना और खिलाना, जगना और जगाना, रोना और रुलाना, झुकना और झुकाना। और लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों। स और प वर्ण बोल रहे हैं ना, प्रारंभ होने वाले शब्द को कविता से खोज कर लिखना है। तो स वाले यहाँ लिखना है, प वाले यहाँ। स, सीखो, सेवा, सूरज, सच्ची, सबको, पृथ्वी में पानी, पृथ्वी, प्राणी, पथ, पेड़। चौथा है, तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। तालिका है पढ़ा, पढ़ा, बड़ा, बढ़ा, अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। इसमें ह का उच्चारण हो रहा है अड़ा में, और अड़ा है। ठीक, यहाँ बूझो तो जाने, इसको भी देख लेते हैं। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो क्या आएगा यहाँ पे? गुलाब जामुन। बिना बाल की पूंछ हिलिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो ये क्या आएगा? चूहा। इस प्रकार से आप और भी पहेली जानते हैं तो हमें बुझिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।